बजट में दो काम बड़े आसानी से किए जाते हैं। एक तो रेवेन्यू साइड को हमेशा आप एग्जेजरेशन से और उसको दिखाते हैं, वो होता नहीं कभी। और दूसरी तरफ आप एक्सपेंडिचर जो है वो कम करके दिखाते हैं, और फिर आप उसकी एडिशनल ग्रांट्स आप मैंने अभी आपको एक आइटम की मिसाल दी कि 3.2 ट्रिलियन का आपने डेट सर्विसिंग रखा था। अब आपको भी पता था कि जो डेट का आपका वॉल्यूम है और जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और आपने अल्टीमेटली जाकर अपना डिस्काउंट रेट बढ़ाना ही है, और फिर आपने नए नोट भी छापने हैं, और फिर बैंकों से बारो भी करना है। तो ये तो कहीं जाकर 6 ट्रिलियन पे हमने तो बहुत ट्रू, पहले लिखना शुरू कर दिया था बिल्कुल ऐसे। कि ये तो 6 ट्रिलियन से कम नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो अब आपने 7.2 रखा, ये 9 पे चला जाएगा। तो फिर रिवीजन तो फिर जब हम देख रहे होंगे जून के महीने में या मई में, तो इसी तरह की रिवीजन तो अगली गवर्नमेंट के लिए फिर क्या। आप अगर कह रहे हैं कि हम तो अच्छा काम करके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में से तो कोई अच्छा काम नहीं करके जा ठीक, इस रहे, पे जरा ये अली तो का भी और ठीक बोरिंग की तरफ। ठीक डॉक्टर साहब, इस पे जरा अली साहब का भी व्यू ले लेते हैं। अली साहब, ये जो अभी जी 9th रिव्यू का मैंने सवाल किया था, 9th रिव्यू में आईएमएफ ने भी हमें बताया हुआ है क्या करना है। सो इस बजट के अंदर जब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, डू यू फील लाइक कि आईएमएफ ने जो हमें चीज़ें बताई हुई हैं पाकिस्तान को करने के लिए, उनकी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन इस करंट बजट के अंदर है? जी, एक तो इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आईएमएफ के जहाँ तक प्रोग्राम का ताल्लुक है उसमें काफ़ी जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी मेजर्स की अनाउंसमेंट हुई, मगर साथ ही साथ हमें डिस्टॉर्शन मेजर्स भी ऐसे नज़र आए, जैसे पेट्रोल की प्राइसिंग के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो एक ट्रस्ट गैप है वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ गया है दोनों तरफ। लेकिन अगर हम इस बजट की बात करें तो इसमें एक कमिटमेंट जो गवर्नमेंट ने बजट में की है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जी प्राइमरी सरप्लस 0.4% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट इसमें कमिट कर रही है। आईएमएफ की रिक्वायरमेंट 0% होती है प्राइमरी डेफिसिट की। तो यकीनन इस लिहाज से अगर ये बजट को हम फॉलो करें तो ये मेरा ख्याल है कि इट इज़ सेंसिटिव टू दैट रिक्वायरमेंट। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको टैक्स स्ट्रक्चर की बात की, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी खातिर ख़ास तरीके से एड्रेस नहीं की गई, और वो आईएमएफ के अलावा हमारे मफाद में हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो डॉक्टर हफीज़ पाशा की किताब आई, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, अगर हम सिर्फ उन लोगों से भी एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लें, यानी जिनकी जो ज़मीनें हैं वो 100 एकड़ से ज़्यादा की उनकी मिल्कियत है, तो उससे भी कोई उनके अंदाजे के मुताबिक 400 से 500 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हो सकता है, जो इस वक्त बहुत कम इकट्ठा हो रहा है। तो एक बड़ी डिमांड आईएमएफ की है कि हम तमाम ऐसे सेक्टर्स को टैक्स करें जो कि टैक्स इनको देना चाहिए। दूसरी एक बड़ी अहम डिमांड आईएमएफ की रही है कि जो हमारा सेल्स टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रीमलाइन करें, उसको हार्मोनाइज करें, और इस वक्त हमें इस बजट में उसकी तरफ कोई खातिर खा पेश कदमी नज़र नहीं आई। जो भी डिस्टॉर्शंस हैं, भी सूबों के भी बजट आएंगे, लेकिन चूंकि इस वक्त हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो काफ़ी अनसर्टन सा है, तो शायद हमें उतनी उसमें वजाहत से शायद स्टेप्स ना देखने को मिले। लेकिन जब तक हम उसको हार्मोनाइज नहीं करेंगे हमारा वो प्रॉबली वो रिव्यू नहीं होगा मुकम्मल। इसके अलावा सब्सिडीज़ को भी आप देखें कि पिछले साल भी बजट से ज़्यादा सब्सिडीज़ दी गई, इस दफ़ा दोबारा सब्सिडीज़ को री इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं। मैं सोशल प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा, उसमें तो आईएमएफ भी इत्तफाक करता है कि सोशल प्रोटेक्शन अलाउंस की हद तक उनको कोई एतराज़ नहीं है जो डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र दी जा रही है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ हैं, जैसे फर्टिलाइज़र के ऊपर दी जा रही है, वो मौजूद है, उसके ऊपर हमने कोई कमी नहीं देखी है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा अगर आप जो हमारी जो ग्रोथ नंबर्स हैं और जो हमारी ख़ास तौर पर जिस तरह अभी जो इकोनॉमिक सर्वे में जो ग्रोथ के नंबर्स आए हैं, एग्रीकल्चर में भी देख लें, इंडस्ट्री में भी देख लें, उस हवाले से कुछ ऐसी एजम्पशंस हैं जो कि शायद अनरियलिस्टिक हों टैक्स रेवेन्यू के अतबार से। तो बजट की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़रा इसके रियलिज्म के साथ भी वाबस्ता है। तो उस हवाले से भी शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ना हो। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो रीसेंट स्टेटमेंट्स भी आई फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से, मुझे लगता नहीं है कि वो इस बात को बहुत ज़्यादा कोई अहमियत दे रहे हैं